राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह सुबह ये कहाँ के लिए तैयारी हो रही है? तो यहाँ पर चारू को हमने तैयार कर दिया है, इनको नहला कर लाए थे, फिर तैयार कर दिया है क्योंकि आज इनको कन्या भोज के लिए जाना है और सुबह सुबह ही जाना है। तो ऐसे तो जब स्कूल जाती हैं तो थोड़ा देरी से तैयार करते हैं, लेकिन आज जल्दी जाना था तो जल्दी तैयार कर दिया है। मम्मी ने तब तक सब्जी भी काट दी थी। अब ये जाएंगी और हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद इनको स्कूल भी भेजना है। और स्कूल का टाइम भी बदल गया है, मतलब पहले थोड़ा सा देरी से जाते थे ये लोग, लेकिन अब जल्दी जाएंगे। सुबह 8 बजे का स्कूल हो गया है, 8 बजे वहाँ पहुँचना होता है, तो खाना भी उसी हिसाब से जल्दी बनाना है। और ये जा रही है, नवरात्रि चल रही है तो इस समय कन्या पूजन, कन्या भोज हर जगह पर हो रहा है। और हमारे यहाँ भी होता है, बस कुछ कारण की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग भी करेंगे। और भिंडी की सब्जी बनानी थी तो बस फटाफट से खाना तैयार कर लेते हैं, इनका टिफिन भी तैयार करना है। और जिस दिन भिंडी की सब्जी बनती है तो बिटिया रानी का तो मन खुश हो जाता है भिंडी की सब्जी देखकर। वैसे तो सभी को पसंद होती है, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और वैसे तो दोस्तों आज दसवीं का दिन था और नवरात्र में किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्याएं खिला सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी दिक्कतें परेशानियां होती हैं। कोई अष्टमी, नवमी, दसवीं के दिन सभी लोग ऐसे करके खिलाते हैं। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है कि कन्याएं मिलती ही नहीं है। एक को बिठाओ तो दूसरा नहीं आता है, दूसरे को बिठाओ तीसरा नहीं आता है, ऐसे करके होता है। तो सब्जी अभी हमारी बनी नहीं, इधर हमने रख दी है, बीच बीच में चलाते जा रहे हैं। उधर हम रोटी भी बनाते जाएंगे क्योंकि ये तैयार हो चुके हैं और चारू अभी भी नहीं आई हैं। तो ये थोड़ा आज देरी से गई थी, और कितना भी करो थोड़ा बहुत देरी तो हो ही जाती है सभी कन्याओं को इकट्ठा करने में। तो बस ये कन्या भोज करके आ गई थी और उसके बाद ये प्रसाद दिखा रही क्या क्या मिला है गिफ्ट में। तो बस ये देखिए सुंदर सी पेंसिल मिली है, तो आज कह रही थी हम यही पेंसिल स्कूल लेकर जाएंगे। सहेली जाएंगी नहीं तुम्हारी? हम जाने थे तुम्हें चटर पटर मच्छी। भिंडी की सब्जी बनी ले जाओगी? भिंडी की सब्जी कि ये ले जाओगी ये सब? और फिर दोस्तों आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के बाद के टाइम, क्योंकि दोपहर भर तो काम चलते रहते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, उसके बाद कपड़े धोना, फिर वीडियो का काम। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी स्कूल से आ भी गई थी और यहाँ पर ये सौंफ है खेत की, तो उसको साफ़ किया जा रहा है। और इस बार काफ़ी मात्रा में सौंफ हो चुकी है और यहाँ पर शाम के टाइम चारा पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो खेत से घास आ चुकी थी, उसके बाद यहाँ मशीन में काटी जाएगी। और अब 4 बजे 5 बजे काफ़ी धूप होती है, तो थोड़ा देरी से ये सारे काम शुरू किए जाते हैं क्योंकि छत पर काफ़ी धूप रहती है और थोड़ा सा टाइम मिल जाता है दिन में, तो वो सारा टाइम चला जाता है वीडियो के काम में। तो अब थोड़ा सा राहत मिल गई है, नहीं तो जब दिन छोटे होते थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, काम की आपाधापी होती थी। अभी भी जिस दिन ज़्यादा काम होते हैं तो फिर समय नहीं मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर होने जा रहा है चारा, भूसा डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा और फिर इसमें जो हरी घास होती है वो डाली जाती है, क्योंकि हरी घास के बगैर हमारी जो गैया है वो ऐसे खाएंगी ही नहीं जब तक हरी घास, चूनी चोकर ना डालो तो।
और यहाँ पर चारा करने के बाद ये जाएंगे खेत पर गाय को लेने के लिए। तो शाम का जो रूटीन होता है वो इन्हीं कामों में जाता है, सुबह शाम पशुओं की देख रेख, घर के काम। और पापा जी आज कहीं गए थे किसी काम से, तो लेकर आए हैं समोसे और ये तरबूज, तो वही सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पर ये खाने पीने के बर्तन हैं, मतलब चारू के पापा आज करीब आए थे 3 साढ़े 3 बजे, तो तब हम लोगों ने खाना खाया था। और किसी काम से ये भी गए थे बाहर, तो बस आज थोड़ा सा लेट लपेट हुए थे काम। और ये दोबारा के बर्तन है, पहले के हमने धो के रख दिए थे, तो बस हम ही लोगों के हैं, तो इनको साफ़ करके रख देते हैं, उसके बाद साफ़ सफाई कर देते हैं किचन की। और आते समय ये देखिए रास्ते से ये गमले लेकर आए हैं, तो चारू इतनी ज़्यादा खुश हो गई हैं और जल्दी से करें चलो पापा ऊपर इसमें पौधे लगाओ चलकर। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, मतलब सूर्यास्त का समय हो चुका है। तो हमारे जो काम थे दोपहर वाले वो सारे हो चुके थे और कुछ भी आप लोगों के साथ हमने शेयर नहीं किया है। अब आप लोगों से मिल रहे हैं हम शाम के टाइम पर। तो अब हम चल रहे हैं छत पर, क्योंकि चारू और चारू के पापा छत पर ही हैं। क्या कर रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जो हमारी क्यारी थी, क्यारी में जो प्यारे प्यारे से फूल खिलते थे वो फूल अब मुरझा गए हैं। पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा सूख गए थे, मतलब उनका सीजन जा चुका है, तो वो सूख भी गए हैं। फिर यहाँ पर हम आ गए हैं। आप दे रहे लोगों को ठीक है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये पौधे सब उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं, पूरे गमले खाली हो चुके हैं, ये देखिए। और यहाँ पर और एक ये पौधा है फूल का जिसमें फूल लगे हुए हैं, तो इसको नहीं हमने उखाड़ा था। बाकी यहाँ पर ये देखिए नए पौधे लगा दिए गए हैं, जो गमले हैं इनमें नए पौधे लगा दिए गए हैं। अब देखते हैं गर्मी की वजह से चलते हैं कि नहीं चलते हैं। बाकी ये जो गमले हैं इनमें भी लगा। और यहाँ पर ये गमले आए हैं छोटे छोटे से, अभी आए हैं। तो इस मिट्टी को गमले में भरकर पौधे लगाए जाएंगे। बल्ला बना दिए दे रहे। और ये कितने पड़ा? एक 30 रुपये का एक ये डिब्बा पड़ा है, मतलब गमला भी कह सकते हैं प्लास्टिक का। तो 3 लाए हैं। तो शाम हो चुकी है, अभी खाना बनाने की भी तैयारी करनी है और हम छत पर आ गए थे। और अब गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है, मतलब सुबह शाम तो नहीं गर्मी होती है, लेकिन रात के समय और दोपहर के समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और कटौती भी है, मतलब बिजली की कटौती भी हो रही है। दोपहर में लाइट चली जाती है, सीधा शाम को आती है। और ये लेकर आए हैं ये फूलों के पौधे। ये काहे 10 रुपए की 10 पेड़ हैं। ये पौधे हैं फूलों के, 1 रुपये का एक पौधा पड़ा है। इसमें फूल कैसा लगेगा? से बहुत अच्छे फूल लगेंगे, बड़े बड़े सूरजमुखी के जैसे। अगर पौधे चल पाए तो, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी तो कहाँ, अभी तो पूरा अप्रैल बाकी है, मई बाकी है। एक लगाइए, 2 लगाइए, एक कम लगाइए। 2 लगाओ, एक मर जाए तो एक रही। वैसे गमला तीरे तो हैं। नहीं तो भी खाली नहीं रखेंगे, भी वाली वो तो खाली। फिर हमने टमाटर तोड़े चलते हैं। एक ही लगाओ, ठीक है। चल क्योंकि छछाए तो कुछ तो छछाए। पापा हम तो बड़ा वाला फूल दो, बड़ा वाला फूल दो। इसको पहले मिट्टी से और भरोगे, बस चलो लगाओ। लाओ बड़ा वाला कौन? जी वाला। नहीं, ये इसमें फूल खिलेंगे, उसमें फूल नहीं खिलते। चलो लगाओ। और दोस्तों चारू की एक आदत है कि अपने पापा के साथ हर काम में आगे आगे रहती हैं। कोई भी काम ये करते हैं, चाहे खेत पर जाएं तो वो ज़रूर जाती हैं साथ में, और उनके हर काम में साथ में लगी रहती हैं और बताती भी रहती नहीं पापा ऐसे करो, नहीं ऐसे करो। तो साथ में लगी हुई हैं, हाथ पैरों में मिट्टी लग रही, इसकी कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। ऐसी लग जाती है तो चिल्लाती रहती है कि ये लग गया हाथ में, ये लग गया। लेकिन जब काम करने बैठती हैं तो बड़ी ही ईमानदारी से सारे कामों को निपटाती हैं। 3 के नीचे रखा जाएगा ताकि इनमें सीधी धूप ना पड़े, हल्की हल्की धूप भी पड़ेगी और छाया भी रहेगी।
तो यहीं पर रखे जाएंगे। बाकी जो वो वाले गमले हैं वो भी टीन के नीचे कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोना सोना सा लग रहा है, मतलब पेड़ पौधे बने रहते थे तो पूरा हरा भरा था, रंग बिरंगे फूल खिलते थे, लेकिन अभी सोना सोना सा हो गया है सब पूरा। और ये जो डिब्बे खाली हैं ना, इन सभी में वो सारे पौधे लगे हुए थे फूलों के, जिससे हमारी सुंदर सी बगिया तैयार हुई थी। तब सीजन अच्छा था, ठंडक होती थी तो पेड़ पौधे सूख भी नहीं रहे थे। लेकिन अब मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला आ गया है, तो पता नहीं अब ये चलते हैं कि नहीं चलते हैं। वैसे पानी तो ये सुबह शाम डालते रहते हैं, लेकिन देखते हैं इन पौधों में फूल खिलते हैं कि ऐसे ही मुरझा जाते हैं। तो पौधे इन्होंने लगा दिया, उसके बाद ये पानी डाल रहे हैं पौधों में, और ये टीन के नीचे रख दिए जाएंगे ताकि सीधी धूप इनमें ना पड़े। और ये लोग अपने काम में लगे हुए थे। उसके बाद हम आ गए थे नीचे, क्योंकि हमको बनाना है रात का खाना, और खाने में आज बनेंगी भरवा तरोई। तो तरोई छील ली है, उसके बाद ये मसाले हमने भून लिए हैं, इनको पीस लेते हैं। और फिर उसके बाद दोनों लोग आ चुके थे, ये देखिए बाहर से ही हाथ पैरों को धुलकर आ गई हैं, और कह रही थी मम्मी आज हम मसाले पीसेंगे। हम जब छोटे थे तो मसाले पीसते थे, तो इनको फिर हमने यहाँ से भगा दिया है, और इन मसालों को पीस लेते हैं जो तरोई में पड़ते हैं, भुने हुए मसाले। तो दोस्तों आज है 9 अप्रैल, मतलब जिस दिन हमारा ये वीडियो जाएगा उस दिन होगा 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल को हमारे जितने भी दोस्तों का जन्मदिन है, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन मंगलमय हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, और भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे, बस यही प्रार्थना है। तो यहाँ पर ननद जी बना रही हैं ठंडा ठंडा कुछ पीने के लिए शाम के टाइम पर, और यहाँ पर ये ग्लूकोन डी है और चीनी नींबू, तो ये वाला शरबत बनेगा, सभी लोग पियेंगे। और दोस्तों गर्मियाँ आने वाली हैं, आने वाली नहीं हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो गर्मियों में जितना हो सके पेय पदार्थ ज़रूर पिएं, पानी की कमी ना होने पाए तो पानी बीच बीच में ज़रूर पीते रहें। और गर्मियों के टाइम पर खाना कम लेकिन पानी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस अब ये शरबत तैयार हो चुका है। तो पानी लगा है इसमें। ये वाला मेरा। ये वाला। तो यहाँ पर सभी लोग अब शरबत पियेंगे, पापा जी को शरबत पहुँचाया जा चुका है, और यहाँ पर सभी लोग पियेंगे। और ग्लूकोन डी डाल दो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और इधर हम काट रहे थे सब्जी, 2 हिस्से कर देते हैं तरोई के। तो यहाँ पर जब सब लोग शरबत पी रहे थे ना, तो चारू कह रही थी इनको आपस में मिलाकर चेस करो, जैसा ये देखती हैं। क्या बोला बना? चेस करो, चेस। पहले सब जगह। दारू पी जा रहे हैं। और फिर हाथ धोकर आ गए हैं, सब्जी को छौंक देते हैं। और मम्मी ने आलू भी काट दी थी, तो आलू भी इसमें डाल देते हैं। और उधर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, इधर हमारा खाना बनता जाता है। टीवी भी चला दी जाती है, तो कभी कुछ सभी लोग देखते रहते हैं। तो इस तरह से जो शाम का टाइम होता है, और यहीं पर इसीलिए हम खाना बनाते हैं। अंदर किचन में बनाओ तो फिर अकेले खड़े खड़े खाना बनाना पड़ता है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा भी रहते हैं, और फिर अच्छा भी लगता है बनाते हुए बैठकर। इसी वजह से यहाँ पर हम बनाते हैं, क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि आप अपने किचन में खाना क्यों नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी थी, उसके बाद हम रोटी भी सेंक रहे हैं। और उसके बाद हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, आप लोगों से मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। और उस दिन फिर अचानक से हमारे मायके से देखिए कौन आ गया है और किस लिए आए हैं, वो भी आप लोगों को बताते हैं। नमस्ते बेटा।
जाने मिल गया नहीं काम मिल गया बाबा हमने करा इधर आ दादा पास फोन की नहीं कर सकता ना पहचाने पाए तो बता पढ़ने रहो दूसरा पढ़ने रहो और इधर हम हमारे यहाँ तो पहली बार हाँ आपके यहाँ पहली बार है क्योंकि ना उसके बाद अरे मतलब कोई नहीं आया और शादी के बाद आज पहली बार मायके से हमारे मतलब चाचा के लड़के हैं वो लोग आए हुए हैं, क्योंकि इनके यहाँ है शादी तो उसी का निमंत्रण देने के लिए आए थे। और दोस्तों कितनी ज़्यादा खुशी होती है, कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब मायके से कोई आ जाता है, और ऐसा लगता है ना कि हाथ कांपने लगते हैं और खुशी के मारे समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो पहले हमने मीठा दे दिया है पानी पीने के लिए, और वही बता रहे थे कि आने में थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है जब नई जगह पर जाओ। और जब कोई आता है यानी घर में अगर मेहमान आए हुए हैं ना तो लाइट का नाटक शुरू हो जाता है। लाइट चली गई थी, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और गर्मी भी हो रही थी। यहाँ पर चारू देखिए बिल्कुल भी बात नहीं करती है, वहाँ पर जाती है तो सबसे बोलती हैं बतियाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बैठी हैं जैसे किसी को जानती ही नहीं है। तो वही सब बातें हो रही थी। और पापा जी नहीं थे, पापा जी अपने काम से गए हुए थे। जब सभी लोग आए थे तो यहाँ पर बस वही बातें हो रही हैं और कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है ना कि अगर मायके से किसी को भी देख लो, वो चाहे घर का हो या परिवार का हो या गांव का ही हो, तो चेहरे पर एक अलग खुशी होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती दोस्तों जो शब्दों में हम बता भी नहीं सकते हैं। ले आ सुने बता लियो पापा कहाँ है दुकान में था पापा कौन देगा अब वही तो बारिश से गई जो हमारी बहनें होंगी वो अच्छे से जानती होंगी कि मायका और मायके से जुड़े हुए लोग हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखते हैं। और यहाँ पर मम्मी पंखा लेकर बैठ गई क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, और हम जा रहे थे चाय बनाने के लिए तो सबने मना कर दिया क्योंकि गर्मी भी हो रही थी। फिर कोल्ड ड्रिंक आई है तो वही हम लगा रहे हैं सबके लिए। और ज़्यादा देर रुके भी नहीं थे, बस थोड़ी देर ही रुके थे, क्योंकि जब निमंत्रण देने के लिए कोई निकलता है तो सोच के निकलता है कि आज इतने जगह पर जाना है, जहाँ पर रिलेशन है वहाँ पर जाना है। तो इसी वजह से थोड़ी देर रुके थे। और हम तो कह रहे थे खाना बनाने के लिए, लेकिन फिर मना कर दिए लोगों ने क्योंकि बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है और कह रहे थे भूख भी नहीं लगी है। जगह जगह पर सब नाश्ता होता रहता है और दूर जाना है, कई जगह पर आगे भी इनको जाना है, शायद रात हो जाएगी, इसी वजह से फिर जल्दी ही निकल रहे हैं यहाँ से। और हमारा गांव थोड़ा सा दूरी से है, मतलब मायके से हमारे यहाँ की दूरी ज़्यादा ही है, तो जल्दी निकलेंगे तो ठीक रहेगा। और पापा जी आ गए थे तो पापा जी भी सभी से मिल लिए हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।